हेलो दोस्तों, ग्रेट स्मैशर्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूं हाउ टू डिजाइन अ पीडीए इफ अ लैंग्वेज इज गिवन टू यू। मतलब हमारे पास लैंग्वेज दी हुई है, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे पीडीए डिजाइन करना है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लैंग्वेज हमारे पास दी हुई है 0 पावर n 1 पावर 2n n इज ग्रेटर देन 0। तो लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सी स्ट्रिंग्स आएंगी? एक तो पहला पॉइंट कि 0 के बाद ही हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। और दूसरा, नंबर ऑफ वंस आर ट्वाइस द नंबर ऑफ 0। जैसे अगर हम बात करें कौन कौन सी स्ट्रिंग्स इस लैंग्वेज के अंदर आ सकती हैं, लाइक 0 1 1 आ सकती है। हाँ, 0 के बाद 1 आ रहा है और नंबर ऑफ वंस आर ट्वाइस द नंबर ऑफ 0। ऐसी अगर 0 0 1 1 1 1, यस 0 0 0 1 1 1 1 1 1, मतलब नंबर ऑफ 0 अगर 3 है तो n की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ 1 कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। अगर मैं लिखता हूं 1 0, नहीं 1 0, यहां पे हम क्या कह रहे हैं कि 0 के बाद ही हमेशा 1 आएगा, यानी ये नहीं आ सकती स्ट्रिंग। अगर मैं कहूं 0 1, नहीं ये भी नहीं आ सकती क्योंकि नंबर ऑफ वंस आर ट्वाइस द नंबर ऑफ 0, तो ये स्ट्रिंग भी इसके अंदर नहीं आ सकती। तो ये पता लग गया हमें इस लैंग्वेज के अंदर किस टाइप की स्ट्रिंग्स है। अब हम जब पुश डाउन ऑटोमेटा इसका डिजाइन करेंगे तो उससे पहले लॉजिक देख लो। लॉजिक क्या है कि हमें कैसे पता लगेगा कि यस इट इज अ CFL। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पे आपको 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब एक 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 1 को काउंट करना है। यहां पे अगर मैं बात करूं इस 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको 2 1 को कट करना है और फिर इस 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये 2 1 कट करने हैं। इस 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको ये 2 1, इस 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 2, इस 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये 2, तब जाके आप जो है वो प्रॉपर्ली काउंट कर सकते हो। तभी आप कह सकते हो कि यस पुश डाउन ऑटोमेटा जो है वो इस टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है। तो इस लॉजिक को, ठीक है, हमारे माइंड में तो हमने पता लगा लिया कि एक 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 1 को कट करना है, एक के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 1 को, लेकिन ये एक्चुअल में होगा कैसे, मतलब पीडीए इसके ऊपर कैसे काम करेगा, तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो देखो हमने यहां पे एक सिंपल सी स्ट्रिंग ले ली है 0 0 1 1 1 1। तो देखो 0 0 1 1 1 1 इस लैंग्वेज के अंदर आएगी, यस आएगी। तो यहां पे स्टार्ट करते हैं पीडीए की डिजाइनिंग पार्ट। तो देखो सबसे पहले मैं स्टेट डायग्राम से ही एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो स्टेट डायग्राम में देखो सबसे पहले हमारे पास आ गई क्यू नॉट स्टेट। क्यू नॉट स्टेट मतलब स्टार्टिंग स्टेट हमारे पास है क्यू नॉट। अब हमने करना क्या है, जैसे हमारा जो रीड हेड है, रीड राइट हेड हमारा सबसे पहले 0 के ऊपर होगा और इधर स्टैक के अंदर हमारे पास इनिशियल सिंबल कौन सा है? जेड नॉट। मतलब ये जो हमारा जेड नॉट क्या है, स्टैक के अंदर जो इनिशियल सिंबल है, ये एक्चुअल में पीडीए का जो डेफिनेशन है वो ऑलरेडी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो नहीं चेक की तो एक बार वो वीडियो जरूर चेक कर लें, क्योंकि उसमें इन सारे टपल्स को मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है विद एग्जांपल, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ये टपल्स मैंने क्यों लिखे हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं टाउ, टाउ क्या होता है कि इस स्टैक के अंदर कौन कौन से सिंबल आ सकते हैं। तो देखो एक तो जेड नॉट आएगा, उसके अलावा क्या आएगा, मैं 0 को अंदर डालूंगा और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग 1 1 को काउंट करूंगा। 0 को मैं अंदर डाल रहा हूं तो मतलब टाउ के अंदर क्या आ गया, एक तो 0 आ गया, जेड नॉट ऑलरेडी इसके अंदर इनिशियल सिंबल है। अगर मैं सिग्मा की बात करूं तो ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग जो है इनपुट सिंबल कौन कौन से हमारे पास 0 एंड 1। क्यू नॉट हमारी जो है वो स्टार्टिंग इनिशियल स्टेट होगी। ट्रांजिशन फंक्शन हम इसके बाद देखेंगे क्योंकि ट्रांजिशन ही सबसे मेन टॉपिक है यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं क्यू नॉट स्टेट पे। सबसे पहले हमारे पास क्या आई 0। अब 0 है और जो मेरा स्टैक है, स्टैक के अंदर क्या है मेरा जेड नॉट। तो सबसे पहली हमारे पास जो है ट्रांजिशन आती है। ट्रांजिशन कहते हैं कि अगर आपके पास इनपुट स्टेप में, मतलब जो इनपुट टेप है, इनपुट स्ट्रिंग में 0 आता है और स्टैक के अंदर जेड नॉट है, मतलब स्टैक के अंदर अगर जेड नॉट है और इनपुट सिंबल 0 है, तो आपको क्या करना है, मतलब आउटपुट क्या आएगी। तो देखो आउटपुट क्या आएगी, इसको करने के लिए आपको करना क्या है, जैसे ही हमारे पास 0 आती है, ये हमारे पास जेड नॉट है, तो जेड नॉट को आप क्या करो, एक तरह से आप एज्यूम कर लो कि जेड नॉट आपने बाहर निकाल लिया, मतलब जेड नॉट आपने बाहर निकाल लिया, यहां पे ले लिया, लेट्स सपोज जेड नॉट यहां पे डाल लिया। अब देखो आपको करना क्या है, सिंपली 0 को पुश करना है स्टैक के अंदर। जब जेड नॉट आपका यहां पे था और 0 यहां पे है तो आपको कुछ नहीं करना, आपने 0 को पुश करना है। लेकिन पीडीए हमेशा एक्चुअली करता क्या है, जो सिंबल ऑलरेडी आपके अंदर है, मतलब टॉप ऑफ द स्टैक जिसके ऊपर ऑलरेडी है, पहले उस सिंबल को बाहर निकालता है फिर उसी सिंबल को अंदर डालता है। तो आपने करना क्या है, 0 और जेड नॉट जब है तो जेड नॉट को एक तरह से बाहर निकाल लिया और 0 को मैंने पुश कर दिया, साथ में जेड नॉट को भी पुश किया, 0 और जेड नॉट दोनों को पुश किया। तो हमारे पास जो ट्रांजिशन स्टेट है या ट्रांजिशन फंक्शन जो है वो पहला क्या आ गया 0, और अगर जेड नॉट है आपका स्टैक के अंदर तो क्या करो, सिंपली 0 को
पुश कर दो। लेकिन Z0 मैंने क्यों लिखा है, वही मैंने पॉइंट आपको बताया कि आप एज्यूम करके चलो ये पीडीए इसी तरीके से काम करता है। रूल ही है इसका कि पहले Z0 को बाहर निकाल लो, फिर Z0 को और 0 को पुश कर दो। तो देखो सिंपली हमने 0 को क्या कर दिया, पुश कर दिया। तो ये मेरा रीड राइट हेड है, नेक्स्ट 0 पे चला गया। अब देखो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, 0, मतलब हमारे पास जो नेक्स्ट में 0 हमारे पास क्या है, रीड राइट हेड जो है वो इनपुट टेप के अंदर 0 है, और जो स्टैक है, स्टैक के अंदर भी क्या है, 0। इनपुट में भी 0 है, स्टैक के अंदर भी 0 है। इस केस में क्या करोगे, कुछ भी नहीं करना, सिंपली इस 0 को भी डाल दो। तो देखो लिखेंगे क्या हम, 0 0। 2 बार 0 क्यों लिखा, सेम भाई, यहां पे 0 था, यहां पे स्टैक 0 के ऊपर पॉइंट कर रहा है, तो आप एज्यूम कर लो कि इस 0 को हमने बाहर निकाल लिया। अब हमने करना क्या है, इस 0 को और इस 0 को अंदर डाल देना है। तो पहले मैंने इस 0 को डाल दिया, फिर मैंने 0 जो है पहले इस 0 को डाल दिया, फिर मैंने इस 0 को अंदर डाल दिया। तो ये एक तरह से रूल ही है पीडीए का, बस आपको इस तरीके से ही याद रखना है। तो देखो दोनों 0 मैंने अंदर डाल दिए, तो ये स्टेट बन गई एक तरह से। आउटपुट में हमने क्या लिख दिया, 0 0, मतलब पहले इस 0 को बाहर निकाला, यहां पे भी 0 था, अब दोनों को मैंने पुश कर दिया इसके अंदर। तो मतलब जितने भी 0 आते हैं, लाइक अगर इसके बाद भी 0 आता है तो यहाँ पे भी 0 के ऊपर ही पॉइंट कर रहा है, ये अभी भी किसके ऊपर पॉइंट कर रहा है, 0 के ऊपर। और यहां भी लेट्स सपोज अगर 0 होता तो हम इसी स्टेट के ऊपर चलते, उसके बाद भी अगर 0 होता तो 0 0 के केस में हमने कॉन्टिन्यूसली चलना है। तो ये स्टेट यहां तक क्या बता रही है कि अगर आपकी स्ट्रिंग के अंदर जितने भी 0 है ना, वो सारे 0s आपके पुश होते जाएंगे स्टैक के अंदर, वो सिंपली पुश करते रहो स्टैक के अंदर। अब नेक्स्ट आ गया 1, जैसे ही 1 आ गया, अब देखो लॉजिक यहां पे क्या है ना, इस 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 1 को कट करना है, इस 0 के कॉरेस्पॉन्डिंग 2 1 को काउंट करना है या कट करना है। तो उसके लिए करना क्या है ना, पहले 1 को एक तरह से इग्नोर करना पड़ेगा, दूसरे 1 को हम पॉप करेंगे, मतलब दूसरे 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 0 को पॉप करेंगे, पहले 1 को इग्नोर मतलब काइंड ऑफ हमने स्टेट चेंज कर लेते हैं। मतलब जैसे ये 1 आया और यहां पे 0 के ऊपर पॉइंट था, स्टैक के अंदर 0 है और यहां पे 1 है, करना क्या है आपको, सिंपली आपको स्टेट चेंज कर देनी है। मतलब आप Q1 स्टेट पे चले गए, कब चले गए, जब आपके इनपुट टेप में 1 था, पहला 1, ये देखो ये इनपुट टेप में आपका 1 था और स्टैक के अंदर क्या था, 0। तो आपने किया क्या, कुछ नहीं किया, आपने 0 का 0 ही रखा। ये क्या बता रहा है, 0, आपने कुछ भी नहीं किया, ना आपने पॉप किया ना आपने पुश किया, क्योंकि पुश करने के टाइम हम ऐसे लिखते हैं, पॉप करने के टाइम हम एप्सिलॉन लिखते हैं। तो ये 0 का मतलब क्या है, आपने कुछ नहीं किया, इसको एज इट इज ही रखा, मतलब ये स्टेट आपकी एज इट इज। तो ये 1 काउंट हो गया। अब नेक्स्ट 1 आ गया, जैसे ही नेक्स्ट 1 आया, मतलब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने स्टेट चेंज कर दी। तो जैसे ही स्टेट चेंज कर दी तो ये इनपुट जो रीड राइट हेड है वो एक तरह से नेक्स्ट 1 पे चला गया, यानी इस वाले 1 पे आ गया। अब जैसे ही नेक्स्ट 1 आया, अब नेक्स्ट 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इस 0 को पॉप कर लेना, मतलब 2 1 हो गए ना, 2 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने एक 0 को पॉप कर लेना, फिर नेक्स्ट 2 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपने एक 0 को पॉप कर लेना, यही लॉजिक है। तो जैसे ही नेक्स्ट 1 आया है, उसके लिए आपको क्या करना है, नेक्स्ट 1 के आते ही आप नेक्स्ट स्टेट पे चले जाओ, लेट्स से Q2 पे चले गए। ये यहाँ पे थोड़ा डायग्राम को मैं ये बना रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एरो छोटा बड़ा आप जितना मर्जी ले लो। तो ये देखो मैंने किया क्या, नेक्स्ट 1 आते ही इस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग, मतलब इनपुट टेप पे 1 था और अंदर क्या था, 0, लेकिन स्टेट क्या थी, Q1। पहले स्टेट क्या थी, Q0 स्टेट अगर है और 1 0 है तो आपको कुछ नहीं करना, सिंपली नेक्स्ट स्टेट पे चले जाना है। लेकिन अगर स्टेट Q1 है और इनपुट में आपके पास 1 है और स्टैक के अंदर 0 है, तो अब आपको क्या करना है, पॉप करना है। पॉप करने का मतलब क्या है, 0 को आप एक तरह से यहां से निकाल दो, क्योंकि 2 1 हो गए ना, इस 2 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हमने इस 0 को पॉप कर लिया, बस सिंपल सा लॉजिक है, 0 को पॉप कर लिया। अब देखो नेक्स्ट 1 आ गया, नेक्स्ट 1 आ गया। अब नेक्स्ट 1 एक तरह से इसको इग्नोर करना है, क्योंकि हमने इस 1 को सिंपली काउंट करना है। हाँ, इस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग हम पॉप करेंगे, लेकिन इस 1 को इग्नोर करने के लिए आप क्या करो, ये जैसे ही आपके पास 1 आता है, आप दोबारा से Q1 स्टेट पे चले जाओ। मतलब 1 आया, आप Q2 स्टेट पे थे, आपके पास इनिशियली क्या आया, 1 आया और आपका जो स्टैक है ये 0 तो यहां से पॉप हो गया, तो आप यानी इस पे पॉइंट कर रहे हो, मतलब स्टैक के अंदर आपका 0 है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, जैसे आपने यहां पे कुछ नहीं किया, सिंपली स्टेट को चेंज कर दिया ताकि आप नेक्स्ट 1 पे चले जाओ। तो अब नेक्स्ट 1 पे चले गए, 1 आ गया और 1 आते ही देखो यही सेम स्टेट आ गई, 1 आ गया
और आप कहां पे हो, 0 आपने पुश किया, मतलब सॉरी 0 आपका जो है स्टैक के अंदर है, तो आपने करना क्या है, सिंपली इस 0 को पॉप कर लेना। तो जैसे ही आपने एप्सिलॉन लिखा मतलब ये 0 जो है वो पॉप हो गई। तो देखो इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 1 कट हो गए, इस 0 के कॉरस्पॉन्डिंग ये 2 1 कट हो गए। तो बस जितने भी इसके बाद वो 0 0 आएंगे वो आपके पुश होते रहेंगे, जैसे जैसे 1 1 आते जाएंगे वो आप पॉप करते रहो। अगर आप ऐसे ही लेट्स सपोज 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 इस तरीके से अगर चलाते हो तो जैसे 0 आएंगी पुश करते रहो, हर एक 0 के लिए 2 1 2 1 ये जो है वो पॉप करता रहेगा। तो फाइनली लास्ट में क्या आएगा, एप्सिलॉन। जैसे ही एप्सिलॉन आया आप किस स्टेट पे हो, Q2 पे हो, क्योंकि ये जो नेक्स्ट 1 आया था आप इस स्टेट पे चले गए, आपने पॉप कर लिया 0 को, अब आप Q2 पे हो। तो जैसे ही आप Q2 पे हो, मैं नीचे बना देता हूं, Q2 पे हो तो देखो इनपुट सिंबल हमारे पास क्या है, एप्सिलॉन। इनपुट क्या है, एप्सिलॉन, मतलब कोई इनपुट बचा ही नहीं, फाइनल इनपुट क्या है आपके पास, एप्सिलॉन। और आपका जो Z0 जो है वो स्टैक के अंदर है। तो इस केस में क्या करना है, कुछ भी नहीं करना आपको, सिंपली ये आपकी क्या होगी, फाइनल स्टेट। तो यानी आपकी स्ट्रिंग जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगी, क्योंकि सिंपली आपके पास एप्सिलॉन बचा और स्टैक के अंदर Z0 बचा, तो आपने सिंपली क्या करना है, इसको एक्सेप्ट कर लेना। तो यानी आपके पास जो स्टेट्स कौन कौन सी बनी, Q0 Q1 Q2 QF 4 स्टेट्स बनी, और सिग्मा आपका 0 1 हो गया, टाउ 0 और Z0 हो गया। ट्रांजिशंस देखो कौन कौन सी बनी। पहली ट्रांजिशन ये बनी आपकी कि अगर आप Q0 स्टेट पे हो और इनपुट आपके पास 0 है और अगर आपके पास Z0 स्टैक के अंदर है, तो उस केस में आपको क्या करना है, 0 Z0, मतलब आपको सिंपली 0 को पुश कर देना है। अगर आप Q0 स्टेट पे ही हो और अगर आपके पास 0 आता है और स्टैक के अंदर भी 0 है, तो आपको क्या करना है, सिंपली 0 को पुश कर देना है। नेक्स्ट अगर आप Q0 स्टेट पे हो और 1 आता है और आप जो है 0 उसके अंदर आपका स्टैक के अंदर है, उस केस में क्या करना है, यहां पे तो हमारे पास Q0 ही थी, यहां पे भी Q0 थी, अब आप Q1 स्टेट पे चले गए। तो Q1 स्टेट पे जाते ही आपके पास जो है, इस केस में भी कुछ नहीं करना, सिंपली आपने एक तरह से काउंट किया 1 को। अब आप क्या आगे, Q1 स्टेट पे आगे, Q1 स्टेट पे आपके पास 0 आया, Q1 स्टेट पे आपके पास पहले 1 आया, अगर 0 आता है तो उस केस में आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेट Q2 पे चले जाना है और एप्सिलॉन। और ये वाला क्या है आपका, Q2 पे अगर आप होते हो और आपके पास इनपुट सिंबल 0 1 है और स्टैक के अंदर 0 है, तो उस केस में आपको Q1 पे चले जाना है और आपकी जो आउटपुट है वो नो चेंज हो गया, मतलब 0 का 0। और फाइनल आपके पास अगर आप Q2 स्टेट पे हो और अगर आपके पास एप्सिलॉन है और स्टैक के अंदर Z0 है, तो उस केस में आपको QF स्टेट पे चले जाना है और आपके आउटपुट जो है वो Z0, मतलब स्टैक का जो सिंबल है वही रहा। तो आप किस स्टेट पे पहुंच गए, फाइनल स्टेट पे। तो 1 2 3 4 5 6 ये आपकी जो है वो, ये जो ट्रांजिशन स्टेट जो है वो, ये सारी जो है ट्रांजिशन स्टेट। तो चाहे आप ट्रांजिशन स्टेट्स को ऐसे शो कर दो, चाहे आप ट्रांजिशन स्टेट्स को डायग्राम के वे से शो कर दो, दोनों ही वैलिड मेथड है। सो दिस इज हाउ वी एक्सेप्ट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। इफ मतलब हमारे पास अगर लैंग्वेज दी हुई है तो हम कैसे पुश डाउन ऑटोमेटा उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करता है, दिस इज अ ऑल इंपॉर्टेंट पॉइंट। थैंक यू।